दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला के हिजाब जबरन हटाने वाले वीडियो दुनिया भर में आग की तरह फैल गया है और तुर्की, कतर समेत मुस्लिम देशों की मीडिया में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है, जो भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। जानेंगे पूरा मामला और साथ में आपको यह भी बताएंगे गाजा में तबाही मचाने वाले इजरायली सैनिकों पर कुदरत की मार, लगातार कर रहे हैं सुसाइड, एक और सैनिक को खुद को उड़ाया, यहूदी देश में हड़कंप। इनके अलावा आपको बताएंगे अमेरिका ने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेरने का ऐलान कर दिया है, जिससे मामला काफी बिगड़ गया है। तो बिना टाइम लेते हुए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते वक्त एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था। नीतीश कुमार का यह व्यवहार भारत के मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में भी चर्चा का विषय बना। तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया में नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना हुई। पाकिस्तान में भी लोग कहने लगे कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है। नीतीश कुमार लगभग 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री है और उनकी राजनीतिक छवि आमतौर पर ऐसी नहीं रही। उन्होंने ना तो कभी खुले तौर पर धर्म के नाम पर राजनीति की, ना ही किसी समुदाय को डर दिखाकर वोट बैंक साधने की कोशिश की। मुस्लिम समुदाय के प्रति उनकी छवि अब तक अपेक्षाकृत सकारात्मक मानी जाती रही। इसी वजह से भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो उनकी इस हरकत को कोई सीरियसली नहीं मानते हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ नीतीश कुमार तक सीमित नहीं है। असल समस्या यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत को लेकर, खासकर भारतीय मुसलमानों के बारे में विदेशों में एक नकारात्मक धारणा बनती चली गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाता है कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव या असहज व्यवहार आम बात होती जा रही है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से धर्म के आधार पर राजनीति, नफरती बयान, बुलडोजर कार्रवाई, घर मस्जिद गिराने की घटनाएं और विवादित कानून अक्सर विदेशी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट का हिस्सा रहे। इसी वजह से भारत की छवि विदेशों में पहले से ही संवेदनशील बनी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार के इस वीडियो ने और मामला खराब कर दिया है, भले ही नीतीश की छवि देश में अच्छी रही हो। बता दें कि नीतीश कुमार की इस हरकत को लेकर देश में विपक्षी पार्टियां भी कह रही है कि नीतीश कुमार की सेहत अब किसी अहम सरकारी पद के लायक नहीं है। लेकिन विदेशी मीडिया में भी नीतीश कुमार के इस व्यवहार की खूब चर्चा हो रही। अल जजीरा अरबी ने इस वीडियो को शेयर भी किया और अल जजीरा के अरबी भाषा की वेबसाइट ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी। अल जजीरा ने लिखा है, इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ व्याप्त नस्लवाद की बहस को फिर से सामने ला दिया है। हालांकि वो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, फिर भी उन्हें कई स्तरों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार बनाया जाता है। मिडिल ईस्ट इवेंट नाम के मीडिया संस्थान ने भी एक्स पर नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया है। एक्स पर एक पोस्ट में मिडिल ईस्ट इवेंट ने लिखा, क्या आप जानते हैं कि भारत में करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वो देश की आबादी का 15% हिस्सा है। इनके अलावा और भी विदेशी मीडिया, तुर्की मीडिया इस वीडियो को चला रहे हैं, यानी इस वीडियो को बड़ी संख्या में विदेशी मीडिया शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान द डॉन ने भी इस मामले पर रिपोर्ट की है। अखबार लिखता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस घटना को लेकर रोष देखा जा रहा है। अखबार के मुताबिक इसकी गंभीरता को समझने के लिए किसी विशेष धर्म से संबंधित होना जरूरी नहीं है। वहीं इस्लामी स्कॉलर और कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली अल करदागी ने भी इस घटना पर टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं इस घटना को गरिमा पर आक्रमण के रूप में देखता हूं। मैं इसे ऐसे राज्य का संकेत मानता हूं जो भिन्नता से डरता है और इस तरह सबसे कमजोर लोगों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। जो सत्ता आज हिजाब हटा रही है, वो कल किसी भी ऐसे अधिकार को छीन लेगी जो उसे पसंद नहीं है। वहीं सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एक महिला डॉक्टर का चेहरा सामने आने से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादों का तूफान खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिला ने नकाब से अपना चेहरा ढका है, इसका सम्मान करें। वहीं बीबीसी हिंदी ने कुछ प्रोफेसरों और पूर्व राजदूतों के हवाले से लिखते हैं
हाल के वर्षों में भारत की वो छवि कमजोर पड़ी है जो कभी एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और उदार लोकतंत्र के रूप में जानी जाती थी, जहां हर किसी को बराबरी की नजर से देखा जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि धर्म से जुड़ी घटनाएं और विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान को प्रभावित कर रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम समाज से जुड़े मामलों को लेकर विदेशों में यह धारणा बन रही है कि भारत अब पहले जैसा समावेशी देश नहीं रहा, और यही बदलाव दुनिया भर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के उत्तरी हिस्से में स्थित एक सैन्य बेस पर तैनात एक सैनिक की खुद को गोली मारने से मौत हो गई। यह यहूदी सैनिक अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहा था। इस घटना के बाद गाजा युद्ध से जुड़े सैनिकों और पूर्व सैनिकों की आत्महत्याओं की संख्या कम से कम 61 हो गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली सेना यानी आईडीएफ के भीतर मानसिक स्वास्थ्य का संकट लगातार गहराता जा रहा है। आंकड़े इस संकट की गंभीरता साफ दिखाते हैं। इजरायल की संसद क्नेसेट के रिसर्च और सूचना केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2024 के पहले 7 महीनों में 279 सैनिकों ने आत्महत्या की कोशिश की। आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर माना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से सेवा के दौरान 48 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं। इसके अलावा कम से कम 13 पूर्व सैनिकों ने सेना से बाहर आने के बाद मानसिक आघात की वजह से अपनी जान ले ली, जिससे कुल संख्या 61 तक पहुंच गई। ये हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इजरायली सेना के शीर्ष नेतृत्व ने भी इसे खुलकर स्वीकार किया है। अक्टूबर में आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर ने कहा था कि हजारों सैनिक मानसिक इलाज ले रहे हैं। उन्होंने कमांडरों से अपील की थी कि वो तनाव में चल रहे सैनिकों पर खास नजर रखें और तुरंत मदद दिलाएं। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास विभाग के आंकड़ों के अनुसार गाजा में घायल हुए लगभग 19,000 सैनिकों में से करीब आधे मानसिक बीमारियों, खासकर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी का इलाज करवा रहे हैं। यह पूरा मानसिक संकट ऐसे समय सामने आ रहा है जब गाजा में युद्ध लंबे समय से जारी रहा और आज भी छिटपुट हमला हो रहा है। लगातार युद्ध, लंबे समय तक मोर्चे पर तैनाती, मौत और तबाही के मंजर, इन सब ने सैनिकों को अंदर से तोड़ दिया है। यही वजह है कि मानसिक दबाव अब आत्महत्याओं और गंभीर बीमारियों में बदलता दिख रहा है। कुल मिलाकर गाजा युद्ध का असर सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि इजरायली सैनिकों के दिमाग और जिंदगी पर भी गहरा पड़ रहा है, और यह संकट हर दिन और गंभीर होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ऐलान किया कि वेनेजुएला से आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूरी और सख्त नाकाबंदी लागू की जा रही है। ट्रंप ने वेनेजुएला की मादुरो सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन तक बता दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि दक्षिण अमेरिका के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी नौसेना तैनात की गई है और वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक काराकस सरकार सारा तेल, जमीन और बाकी संपत्तियां वापस नहीं करती। ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार तेल से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले जो वेनेजुएलाई नागरिक अमेरिका भेजे गए थे उन्हें अब तेजी से वापस भेजा जा रहा है। दोस्तों, यह घोषणा ऐसे समय आई है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप लगातार मादुरो से सत्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं और साफ कर चुके हैं कि सैन्य कार्रवाई समेत सभी विकल्प खुले हैं। इसी के तहत इलाके में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला ने अमेरिका पर समुद्री डकैती का आरोप लगाया है। काराकस का कहना है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में उसके तेल के जहाजों को जब्त कर रहा है, जो कि लगातार दबाव और आक्रामक नीति का हिस्सा है। अमेरिका इन कार्रवाइयों को यह कहकर सही ठहरा रहा है कि यह जहाज वेनेजुएला और ईरान से प्रतिबंधित तेल ढोने वाले अवैध नेटवर्क का हिस्सा है, जो कथित तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठनों की मदद करता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो ये सब इलाके में ड्रग तस्करी रोकने के लिए कर रहा है,
लेकिन वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका का असली मकसद उसके विशाल तेल भंडार पर कब्जा करना और सैन्य ताकत के जरिए मादुरो सरकार को गिराना है। वेनेजुएला के मुताबिक ड्रग्स के नाम पर की जा रही कार्रवाई सिर्फ एक बहाना है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे एक ही गुजारिश है, इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया।